पुस्तक द ऑथेंटिक योगा, पतंजलि के योग सूत्र, समाधि की ओर। सूत्र 17 से 22। वितर्क विचारानंदास्मितानुगमात् संप्रज्ञातः। वृत्ति निरोध वितर्क के साथ आगे बढ़ते हुए एक प्रकार की समाधि में परिवर्तित हो जाता है। जांच करने वाली बुद्धि के साथ आगे बढ़ने पर यह एक अन्य प्रकार की समाधि में परिवर्तित हो जाता है। आनंद भाव के साथ आगे बढ़ने पर यह एक तीसरी प्रकार की समाधि में परिवर्तित हो जाता है तथा मैं हूँ भाव की भावना के साथ आगे बढ़ने पर यह एक चौथी प्रकार की समाधि में परिवर्तित हो जाता है। समाधि के चारों प्रकार संप्रज्ञात ज्ञान की ओर उन्मुख समाधि कहलाते हैं। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व अभ्यास और संस्कारों अतीत का संचय की समाप्ति के पश्चात एक प्रकार की अवस्था, ठहराव की अवस्था अनुभव करने के परिणाम स्वरूप एक गुणात्मक रूप से भिन्न प्रकार की समाधि प्राप्त होती है। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। इस भौतिक संसार के प्रवाह के साथ गतिमान देह रहित जीव जब इसकी धारा में विलीन हो जाते हैं तब उनका अनुभव एक प्रकार की समाधि में परिणत हो जाता है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतिवेशाम। अन्य जीव देहधारी श्रद्धा शक्ति स्मृति तथा समाधि की ओर उन्मुख बुद्धि से एक प्रकार की समाधि प्राप्त कर लेते हैं। तीव्र संवेगानामासन्नः। जिनकी आवेग तीव्र है उनकी समाधि शीघ्र होती है। मृदु मध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः। उनके लिए यह और भी शीघ्र होती है जो इतने संवेदनशील होते हैं कि वे आवेगों के निम्न, मध्यम एवं उच्च स्तरों में देखकर भेद कर पाते हैं। योग सूत्र चेतना की दो धाराओं की बात करती है। पहली ऊपरी या बाह्य चेतना की वह धारा चित्त नाड़ी जो वृत्ति सारूप्यता द्वारा प्रेरित होती है। यह चेतना की एक पवित्र धारा संसार प्रागभारम है जिस पर अतीत की छापों का बोझ होता है और जो विवेक रहित होती है। इसकी परिणति निरंतर पाप और दुख, पाप वह में ही होती है। यहाँ पाप का अर्थ पल पल जो है न देख पाना मात्र है। यही असफलता मनुष्य को निरंतर दुख अथवा पाप की ओर ले जाती है। व्यास की टीका देखें। मनुष्य दुख नहीं चाहता और दुख से जब उसका सामना होता है तब वह उससे दूर भागने का कोई आसान मार्ग ढूंढता है। लेकिन पाप और दुख से दूर भागने का कोई आसान मार्ग नहीं होता। मनुष्य के सामने इसका एक ही मार्ग है और वह यह है कि वह इनका सामना करे और देखे कि क्या होता है। सामना करने का अर्थ है उनसे दूर भागे बिना उनकी ओर देखना और किसी चुनाव में ना उलझना, क्योंकि चुनाव में उलझने से वृत्ति स्वरूप उपाय प्रकट होते हैं जो हमें अस्तित्व स्वरूप से दूर ले जाते हैं। यह एक नाजुक छांव होता है जो इस जीवन द्वारा मनुष्य को दुख के रूप में प्रदान किया जाता है। ये दुख या दर्द स्वाभाविक रूप से जीवन के लिए एक खतरा है। पवित्र चेतना के सहारे इस खतरे का सामना करने का अर्थ होगा और अधिक दुख को आमंत्रण देना, क्योंकि मूल रूप से यह पवित्र चेतना ही थी जिसने मनुष्य को दुख दिया था और जिससे अब वह दूर भागना चाहता है। फलस्वरूप इससे बचने या मुक्त होने का उपाय जानने के लिए उसे चेतना की उस प्रकृति और स्वरूप के बारे में जांच करनी होगी जो उसे लगातार दुख पहुंचाती रहती है। इस पवित्र चेतना पर प्रश्न उठाने का अर्थ है वृत्ति पर आधारित चुनाव प्रक्रिया में उलझना बंद कर देना और चुनाव न करने पर आधारित
चुनाव प्रक्रिया में उलझना बंद कर देना और चुनाव न करने के विकल्प को स्वतंत्रता पूर्वक चुनने का अर्थ है वृत्ति निरोध, अर्थात योग की यात्रा पर चल पड़ना। योग की यह यात्रा जीवन सागर की यात्रा है और यही वह यात्रा है जिसका वर्णन योग सूत्र में कैवल्य प्रागभारम चित्त नारी स्वतंत्रता की ओर उन्मुख चेतना का प्रवाह के रूप में किया जाता है। जब हम स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव न करने के विकल्प के परिणाम स्वरूप जो है उसी के साथ रहने और जीने लगते हैं, तब जाकर हम स्पष्ट रूप से इन दोनों में एक ओर वह क्या है जो मन को प्रवृत्त कर उसे प्रवृत्ति के भयानक वृत्त में गोल गोल घुमाता है, तथा दूसरी ओर वह क्या है जो मन को प्रवृत्ति के मृत्यु पास से मुक्त करा देता है, भेद कर पाते हैं। इसका बोध विवेक की जननी है। अब मन विवेक के साथ मुक्त होकर विचरण करता है। कैवल्य प्रागभारम विषय विवेक विषय निम्न चित्त नाड़ी। कैवल्य प्रागभारम विवेक विषय निम्न चित्त नाड़ी। चेतना की यही धारा मनुष्य का तथा उस संसार का जिसमें वह रहता है सदा कल्याण ही कल्याण करती है। गुणात्मक रूप से भिन्न चेतना की इन दो धाराओं चित्तनाड़ी के प्रकाश में ही इन सूत्रों को समझा जाना चाहिए। विवेक के प्रकाश में तथा स्वतंत्रता कैवल्य में विचरण करते हुए मनुष्य पहले एक विशेष प्रकार के वितर्क लॉजिकल रीजनिंग के सहारे चलता है। तर्क का तो एक स्थिर निष्कर्ष होता है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष एवं गुणात्मक रूप से भिन्न वितर्क के सहारे चलना होता है। भीतर और बाहर क्या है यह देखते हुए वह उसे वितर्क की कसौटी पर परखता है। यह विवेचनात्मक दृष्टिकोण हर उस चीज को नकार देता है जो वास्तविकता के मार्ग में प्रासंगिक नहीं है और उसे अपनाता है जो संपूर्ण अस्तित्व के लिए प्रासंगिक है। यही वह दृष्टिकोण है जो सवितर्क समाधि में परिपक्व होता है, अर्थात वृत्ति निरोध का भूमिगत बीज नव जीवन से भरे एक पौधे के रूप में उगता दिखाई देने लगता है। वितर्क की भी अपनी रुकावटें एवं सीमाएं हैं, लेकिन स्वतंत्रता की कोई सीमा नहीं होती। विशेष प्रकार के वितर्क से उत्पन्न जीवन के इस नए पौधे को विकसित होकर एक वृक्ष बनना ही चाहिए। सवितर्क समाधि से आगे बढ़कर मेरी इस स्वतंत्रता से उत्पन्न यही आंतरिक अभिलाषा हमें योग की ओर आगे की यात्रा पर ले चलती है। जब हम वितर्क के साथ नहीं अपितु विचार के साथ आगे बढ़ते हैं, जो जांच करने वाली बुद्धि है वह जो है कि स्वतंत्र खोजबीन तथा जीवन और जीव अस्तित्व के सार की अंतहीन खोज है। यह अभियान सविचार समाधि में विकसित होता है और यही अभियान आगे चलकर संपूर्ण अस्तित्व के अभियान के साथ आनंद के भाव में परिपक्व हो जाता है, जिसे सानंद समाधि कहते हैं। और पुनः यह सानंद समाधि भी क्लेश रहित शुद्ध मैं हूँ भाव की भावना में परिपक्व हो जाती है। ये क्लेश सामान्यतः क्लेशग्रस्त अहम से संबद्ध होते हैं। ये चारों ओर की समाधि संपूर्ण अस्तित्व दर्शन का एक सीमित दृष्टिकोण प्रदान करती है। सीमित इसलिए क्योंकि इसे अभी कुछ और भी चाहिए, कुछ सहारा, कुछ पकड़े रहने के लिए, ताकि अस्तित्व की वास्तविकता की सूक्ष्म चाल के साथ साथ चला जा सके। इसी तरह है जैसे किसी तेज धार पर तैरते रहने के लिए कभी एक तो कभी दूसरे लकड़ी के लट्ठे का सहारा लिया जाए। अब इन चारों ओर की चारों प्रकार की समाधियों को एक शीर्षक संप्रज्ञात में रखा गया है। प्रज्ञा बुद्धि को कहते हैं। उपसर्ग सम लगा देने से इसका अर्थ उचित बुद्धि हो जाता है। और प्रज्ञता क्या होता है? भली भांति समझ लेने और आत्मसात कर लेने का गुण। अतः संप्रज्ञात का अर्थ है उचित बुद्धि से जुड़ी समाधि जो ज्ञान में पुष्पित होती है। चूंकि समाधि को ऐसे साथ की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसे सीमित समाधि कहा गया है। अहम पर आधारित बुद्धि का एक समान सूत्र इन चारों प्रकार की समाधियों में पाया जाता है। यह अहम पर आधारित वितर्क से आरंभ होकर
शुद्ध मैं हूँ भाव की भावना पर समाप्त होता है। यह शुद्ध मैं हूँ भाव की भावना पूर्णतः गुण रहित होती है और इसीलिए साफ और सौदीप्तिमान होती है। एक बिंदु की भांति इसका स्थान तो होता है, लेकिन इसका कोई विस्तार नहीं होता, ना तो भौतिक और ना ही मानसिक। इसका कहना बस इतना है कि मैं हूँ, मैं कोई और अन्य नहीं हूँ और कभी हो भी नहीं सकती। यह अस्तित्व का अकेलापन है, सत्व की शक्ति से परिपूर्ण कुछ भी और ना होने की चाह में, क्योंकि उसे स्पष्ट दिखाई देता है कि बनने की ओर कोई भी कदम रखने का अर्थ है होने से दूर जाना और इस प्रकार खुद से ही दूर जाना। अतः यह शांतिपूर्वक और उसके आनंद भाव में डूबा रहता है, जो भीतर भी है और बाहर भी। इसकी सभी गतिविधियां इसी अकेलेपन के अस्तित्व भाव से प्रेरित होती हैं, जो किसी के साथ लेस मात्र भी शत्रुता के भाव से कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। इसके साथ खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए शायद पूरा संसार। अस्तित्व ज्ञान होने के बावजूद इसमें एक चीज की कमी होती है और वह है मनुष्य और संसार के मध्य के रहस्य को प्रकट न कर पाने की कमी। शुद्ध मैं हूँ भाव और अकेलेपन की भावना संसार को अनुभव तो अभी भी कर रही है, परंतु इसका भाव जानने में असमर्थ है, अर्थात यह अभी भी अनुभव उन्मुख है, शुद्ध दर्शन उन्मुख नहीं। यह अभी भी प्रत्ययानुपस्यता है, शुद्ध दसी मात्रता नहीं। इस अनुभव उन्मुख भाव को समाप्त करने के लिए कुछ घटित होना चाहिए, क्योंकि अनुभव ज्ञान पर आधारित होता है और ज्ञान होने का अर्थ है वह हो जाना जिसका ज्ञान हुआ है। हालांकि सारिस्मिता समाधि में रहने वाला अतीत की ओर बिना किसी झुकाव के पल पल में अर्थात एक अनुभव से दूसरे अनुभव तक रहता है, लेकिन फिर भी वह अहम पर आधारित एक अस्तित्व ही रहता है, जहां अहम अनुभव करता है और संसार अनुभव किए जाने वाली एक वस्तु है। इस परिस्थिति को देखते हुए और इस द्वंद्व आधारित योग्य जीवन शैली के तरीके और अस्तित्व की सीमितता को देखकर मनुष्य हमेशा भीतर से ही किसी प्रस्फुटन के होने की अपेक्षा करता है। इसी प्रस्फुटन की बात करता है वह विराम प्रत्यय अर्थात ठहरने या विराम के अनुभव की बात करता है। यह एक खाली अंतराल है जो किसी भी व्यक्ति या अनुभव से रहित होता है और उसकी उत्पत्ति अभ्यास से होती है। यह अनंत तक चलने वाले अनुभवों की निरंतरता में आने वाला विच्छेद होता है। यह किसी वस्तु का अनुभव नहीं, बल्कि यह तो केंद्र में स्थित अहम के साथ होने वाले अनुभव में एक विराम है। यह शुद्ध दर्शन की शुरुआत है, जिसका कोई केंद्र नहीं होता। अब संचालन केंद्र अहम के ना रहने पर यह अनुभव करता या दृष्टा द्वारा बिना किसी संदर्भ बिंदु के अनुभव करने या देखने जैसा हो जाता है, क्योंकि अब कोई केंद्र या ऐसा कोई स्थिर बिंदु नहीं रहता जिसके चारों ओर अनुभव इकट्ठा हो सके और संस्कारों के जाल बना सके। इसलिए पुराने संस्कार अब कमजोर हो जाते हैं। वे इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि अब ऐसा कोई स्थिर बिंदु नहीं रह जाता जिसके चारों ओर वे इकट्ठा हो सके और प्रवृत्ति का कोई ऐसा जाल बना सके जिसमें कोई भी असावधान और अचेतन आदमी फंस जाता है। यह अस्तित्व की एक बिल्कुल नई और गुणात्मक रूप से भिन्न अवस्था है, जो बाद में निर्वितर्क, निर्विचार या निर्बीज समाधि कहलाती है। संपूर्ण अस्तित्व को स्वयं में लपेटे हुए जीव की यह असाधारण अवस्था स्वयं में पूर्ण होती है। किसी वितर्क जांच करने वाली बुद्धि आनंद या शुद्ध भाव में शुद्ध मैं हूँ भाव की भावना के रूप में किसी भी सहारे की जरूरत नहीं होती। इसमें सब समाया हुआ है और फिर भी आलम्बन के रूप में इसे किसी वस्तु को पकड़े रहने की जरूरत नहीं है। यह उस पूर्णता अर्थात एक मनुष्य की तरह है जो मनुष्य व संसार के संबंध में अंतर्निहित रहस्य के साथ, पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए है।
सूत्र 19 से 20 के बारे में, जिन्होंने वृत्ति निरोध का विकल्प नहीं चुना है या निरोध का विकल्प नहीं चुनते, ये दो प्रकार के जीवों की श्रेणी में आते हैं, देह रहित और देहधारी। मृत्यु के बाद जो देह रहित हो जाता है वो चेतना की उस धारा में गतिमान रहते हैं जो हमेशा उस प्रवाह से जुड़ी रहती है जिसमें संसार विद्यमान रहता है, क्योंकि कभी न कभी तो समाधि प्राप्त करना मन का स्थायी गुण है। ये देह रहित जीव भी महाप्रलय के समय समाधि प्राप्त कर लेंगे। यह कथा कौतूहल का है, इसे हमें यूं ही छोड़ देना चाहिए। इसे पूर्ण योगियों के लिए छोड़ दें कि वे चाहें जब इसकी व्याख्या करें। दूसरी प्रकार के लोग वे हैं जो अभी भी देहधारी हैं, लेकिन चुनाव न करने का विकल्प नहीं चुनते। ऐसे लोगों के लिए एक 4 साधनों वाला मार्ग सुझाया गया है। ये वे लोग हैं जिन्हें भरोसा करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। सूत्र 20 इन लोगों से कहता है कि यदि उन्हें भरोसा करना ही है तो योग अनुशासन पर भरोसा करें और श्रद्धा रखें। यदि कोई योग में गहरी श्रद्धा से लग जाता है तो यह श्रद्धा ही एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। यह ऊर्जा स्मृति की एक अवस्था ले आएगी जिसमें वह एक ही नजर में उन सभी ग्रहण की गई छापों की संपूर्ण संरचना को देख सकेगा जो पवित्र चेतना का निर्माण करती है। और अंत में श्रद्धा, शक्ति और स्मृति का यह संयोजन समाधि की ओर उन्मुख बुद्धि के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार 4 साधनों वाला यह मार्ग समाधि में विकसित होगा। सूत्र 21 और 22 समाधि के लिए तीव्र तप तथा अत्यंत सूक्ष्म व नाजुक संवेदनशीलता की जरूरत पर जोर देते हैं। मन व शरीर में उत्पन्न तीव्र तप, जागरूक संवेदनशीलता तथा बुद्धि एक साथ मिलकर एक उत्परिवर्तनकारी रूपांतरण में कूद पड़ते हैं। ऐसे रूपांतरण को ही समाधि नाम दिया गया है। भाग 1 के बाकी सूत्र वृत्ति निरोध व समाधि हेतु कुछ अन्य मार्गों की बात करते हैं। ये निर्वीज समाधि का जो योग अनुशासन का चरम है संक्षिप्त खुलासा करते हुए व्याख्या को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ईश्वर प्राणिधान का मार्ग। सूत्र 23 से 29। ईश्वर प्राणिधानाद्वा या फिर श्रद्धापूर्ण ईश्वर प्राणिधान से है। क्लेश कर्म विपाकास ऐसैयाल परामष्टा पुरुष विशेषा ईश्वरा। क्लेश जनित कर्म, कर्म जनित फल और फल जनित संचय जिनसे मिलकर पवित्र चित्त बनता है। क्लेश जनित कर्म, कर्म जनित फल और फल जनित संचय जिनसे मिलकर पवित्र चित्त बनता है, जिसे स्पर्श तक नहीं कर पाते वह पुरुष विशेष होता है। मनुष्य में यह विशेष ईश्वर कहलाता है। तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम, उसी ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज होता है। स ईशा पूर्वेशामपि गुरु कालेनान वच्छेदात्, एक वही है जो सभी पूर्व गुरुओं का भी गुरु है क्योंकि वह काल से बंधा नहीं है। तस्य वाचिका प्रणवः, उसे प्रणव अर्थात ओम से जाना जाता है। तज्य पस्तदर्थ भावनम, ओम के अर्थ स्वरूप के प्रति सतत जागरूकता जप कहलाती है। आंतरिक रूप से ओम का धीमा सचेत उच्चारण। तथा प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च, इस प्रकार एक आंतरिक समझ की उत्पत्ति होती तथा ईश्वर प्राणिधान व समाधि के मार्ग पर सभी विघ्नों का निषेध हो जाता है। यहाँ से सूत्र 39 तक के सूत्रों में अभ्यास वैराग्य के 7 विकल्प सुझाए गए हैं जिनसे चित्त वृत्ति निरोध की अवस्था प्राप्त होती है जो फिर समाधि में विकसित हो जाती है। केवल उनके लिए जो चुनाव न करने का विकल्प नहीं चुनते श्रद्धा का मार्ग सुझाया गया है। ये 7 विकल्प उनके लिए भी हैं जो निरोध अर्थात वृत्तियों से रहित मन की अवस्था में
निर्विघ्न बने रहने के मार्ग पर अप्रत्याशित विघ्नों का सामना करते हैं। इन 7 विकल्पों में से जो विकल्प अभी प्रस्तुत सूत्रों में वर्णित है उसे ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। जीव विज्ञान की दृष्टि से जिस प्रकार आत्म संरक्षण व आत्म संतानोत्पत्ति की 2 मूलभूत आंतरिक प्रवृत्तियां मानव जीवन पर शारीरिक स्तर पर हावी रहती हैं, उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी 2 मूल वृत्तियां मानव जीवन के ऊपर सांस्कृतिक स्तर पर हावी प्रतीत होती हैं। पहली तो विस्मय भाव की और दूसरी पूजा भाव की। विस्मय भाव एक स्वतंत्र जांच को बढ़ावा देता है, व्यक्ति का एक विशेष ताना बाना बुनते हैं। दूसरी ओर पूजा भाव में किसी अज्ञात रहस्यमय के प्रति जो मनुष्य की समझ से परे है पूर्ण समझ का भाव रहता है। इस रहस्यमय व विस्मय प्रेरक अज्ञात को ईश्वर नाम से जाना जाता है। ईश्वर के प्रति ऐसे पूजा व पूर्ण समर्पण के भाव से एक धार्मिक भावना का निर्माण होता है जिस पर नियमबद्ध धर्मों की स्थापना हुई है। यह कुछ गूढ़ अनुभवों को भी जन्म देता है जो किसी समय, स्थान, जाति व परिस्थिति पर निर्भर न रहते हुए आश्चर्यजनक रूप से समान प्रतीत होते हैं। अतः कट्टर रूप से तो नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा सकता है कि विस्मय भाव में बौद्धिकता अधिक व भावनात्मकता कम होती है, जबकि पूजा भाव में भावनात्मकता अधिक और बौद्धिकता कम होती है। दोनों एक दूसरे से अलग तो नहीं, लेकिन इनमें भेद स्पष्ट है। ये दोनों मिलकर मनुष्य की मानसिक शक्ति का गठन करते हैं और उनके मध्य कल्पित द्विभाजन विभिन्न प्रकार के विखंडित व्यक्तित्वों, मानसिक रोगों को जन्म देता है। योग मानव जीवन को विश्लेषणात्मक रूप से न लेकर समग्र रूप से लेता है। विश्लेषणात्मक होना निश्चय ही मनुष्य भीतर और बाहर में बांट देता है। ईश्वर प्रणिधान के मार्ग का जो वर्णन इन सूत्रों में किया गया है वह पूर्व या पश्चिम में प्रचलित ईश्वर की सभी धारणाओं से आगे जाता है। कोई भी धारणा मूल रूप से वृत्ति सारूप्य की ही होती है, वास्तविक या अस्तित्व सारूप्य नहीं। धारणाओं, विचारधाराओं तथा व्यवस्थित विचार स्वरूपों या धर्म शासित अथवा धर्म निरपेक्ष सिद्धांतों के विवादों में न पड़कर योग उस मनुष्य को ही अपनी विषय वस्तु के रूप में लेता है जो इन सपनों जैसी व्यवस्थाओं का निर्माता है। अतः अस्तित्वगत रूप से ईश्वर मनुष्य से बढ़कर अथवा मनुष्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। के अस्तित्व के दायरे में ही कुछ होना चाहिए जिसका भान अनंत काल से प्रवृत्तियों की परतें चढ़ते रहने का मनुष्य को नहीं हो पाता। इन सूत्रों का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि मनुष्य को इस योग्य बना दिया जाए कि वह अपने भीतर स्पंदित इस विशेष गुण वाले कुछ के प्रति महत्वपूर्ण और तीव्र रूप से अत्यंत जागरूक हो सके, जिसे अनिश्चितता में ईश्वर कह दिया गया है। मनुष्य एक दृढ़ विषय जो स्पष्ट रूप से विकासशील तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का ही एक जटिल रूप है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के मन में 2 मूल प्रवृत्तियां विस्मय भाव एवं पूजा भाव भी रहती हैं, जो इस विकासशील तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक जटिलताओं में एक प्रकार का निखार ले आती हैं। सूत्र 24 में इन जटिलताओं को 4 मूल भूत कारकों के परिणाम के रूप में वर्णित किया गया है, जो है क्लेश जनित कर्म, कर्म जनित फल और चित्त में फल जनित संचय। ये सभी मिलकर मनुष्य को उसके अस्तित्व स्वरूप का सही बोध नहीं होने देते। चुनाव न करने का विकल्प होने से मनुष्य के लिए यह संभव हो जाता है कि वह इन 4 कारकों से अछूता रह जाए। लेकिन यदि वृत्ति निरोध का विकल्प चुनने में वह कठिनाई महसूस करता है तो कम से कम उसे उस महान अज्ञात के प्रति दृढ़ रहना चाहिए जो जन्म से उसके अस्तित्व के साथ है और जिसे वह ईश्वर कहता है। वह महान अज्ञात ईश्वर तो हमेशा अपरिभाषित ही रहेगा, क्योंकि जो कालातीत है उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। सभी परिभाषाएं कालगत व मानसिक रचना होती हैं जो कालातीत पर लागू नहीं हो सकती। अतः सूत्र 24 आ गया है, वह ईश्वर की परिभाषा नहीं है। वह तो उन 4 कारकों को नकारने की आवश्यकता की ओर मनुष्य का ध्यान आकर्षित करता है, जो मिलकर उसकी प्रवृत्तिज चेतना का निर्माण करते हैं। प्रवृत्तिज
चेतना का निर्माण करने वाली ये क्लेश, क्लेश जनित कर्म, कर्म जनित फल और फल जनित संचय जब तक चित्त पर हावी रहेंगे तब तक मनुष्य ईश्वर के साथ कोई अर्थपूर्ण संबंध रखने की आशा नहीं कर सकता। इन चार मूलभूत कारकों का निषेध ही मनुष्य को उसके अस्तित्व स्वरूप के प्रति जागरूक रहने योग्य बना सकता है। स्वयं के प्रति विशेष प्रकार की यह जागरूकता ही मनुष्य को उसके सामने ला खड़ा करेगी जिसे ईश्वर कहा जाता है, और फिर यह किसी ऐसे रहमय दम देखने जैसा होगा जो प्रतिबिंब में मनुष्य को उसका अपना चेहरा ना दिखाकर उस रहस्यपूर्ण अज्ञात का चेहरा दिखाता है जिसे मनुष्य ईश्वर कहता आया है। सूत्र 25 कहता है कि ईश्वर के इस दर्शन में ही सर्वज्ञता का बीज छिपा है। मनुष्य जो भी जान पाता है वह असल में इस तरह से जगत का एक अंश या अधूरा अनुभव मात्र ही होता है। वह शोध जो मनुष्य को ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करते हैं सदा रहस्यमय और अज्ञेय ही बना रहता है। ज्ञान मनुष्य के मन का सृजन है, लेकिन वह रहस्यमय अज्ञात जो मनुष्य को ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करता है ना तो मनुष्य का सृजन है और ना ही कभी हो सकता है। यहाँ तक कि मनुष्य का मन भी मनुष्य का सृजन नहीं है। जिसे मनुष्य ज्ञान कहता है वह मन द्वारा उत्पन्न वृत्तियों की चुनाव प्रक्रिया का परिणाम होता है, और यह ज्ञान हमेशा अतीत है, अभी और यही और अभी, यह यही और अभी का अनुभव नहीं होता बल्कि अतीत के संचित अनुभवों और विगत घटनाओं का परिणाम होता है। अतीत की छापों पर आधारित यह संचय आशय छुटपुट ज्ञान को ही प्रेरित करता है। जिसे ज्ञान कहता है वह ज्ञान छुटपुट ही नहीं बल्कि वास्तविकता या अस्तित्व स्वरूप के प्रत्यक्ष ज्ञान से भी विहीन होता है। वास्तविक अनुभव या ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ज्ञान के खाने से छुटकारा मिलना ही चाहिए, और ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य इतना योग हो कि वह सूत्र 24 में कथित उन चार कारकों के संचालन से अछूता और अप्रभावित रहे। मनुष्य के मानसिक व सांस्कृतिक जीवन पर हावी इन चारों कारकों का निषेध या लोप उसकी सर्वज्ञता का आदि स्रोत ईश्वर उन सभी गुरुओं का भी गुरु है जो समय समय पर मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं। ईश्वर के रूप में गुरु समयबद्ध नहीं होता, वह कालातीत है तथा ब्रह्मांड की उस दिव्य शक्ति का स्रोत है जो मनुष्य के भीतर ज्ञान का संचार करती। लेकिन तभी जब मनुष्य उन चारों कारकों के संचालन से अप्रभावित रहने का प्रयास करे जो उसके दैनिक जीवन को प्रवृत्त करते हैं और उस पर हावी रहते हैं, वह शक्ति हमेशा मौजूद रहती है तथा समय, स्थान व परिस्थिति से अप्रभावित रहती है। वास्तव में गुरु शब्द का अर्थ है वह जो एक बालक का संस्कार करता है और उसे वेदों की शिक्षा अर्थात पवित्र ज्ञान प्रदान करता है। गुरु अर्थों में इस शुद्धिकरण संस्कार का अर्थ दीक्षा संस्कार है जिसमें शिष्य की सोई हुई दृढ़ शक्ति को जागृत कर दिया जाता है। दीक्षा का मतलब सामान्य अर्थ में ज्ञान प्रदान करना नहीं होता। इसका अर्थ मन की शुद्धि तथा उस अर्थहीन विचारधारा से मुक्ति पाना होता है जिसे हम ज्ञान कहते हैं और जो सत्य या वास्तविकता के बोध में बाधा उत्पन्न करती है। इस अर्थहीन विचारधारा को हटाना शुद्धि कहलाता है। इस शुद्धि से जगह किया गया है। आज के संसार में गुरुओं का जो बाहुल्य है और जो हमेशा से ही रहा है वह इन सूत्रों में प्रयुक्त गुरु शब्द का ही भयानक विकृत रूप है, क्योंकि ये सूत्र गुरु को ईश्वर समान मानते हैं, क्योंकि गुरु का कोई भौतिक या मानसिक स्वरूप नहीं होता, और जो क्योंकि मनुष्य को ईश्वर के दर्शन या सत्य के बोध के लिए इस निराकार स्वरूप को ईश्वर के दर्शन या सत्य के बोध के इस निराकार स्वरूप को अपनी जागरूकता में बनाए रखने की जरूरत होती। अतः सूत्र 27 कहता है कि प्रणव या ओम वह शब्द है जो ईश्वर या गुरु का द्योतक है। प्रणव शब्द नव से उद्धृत है तथा इसमें प्र उपसर्ग है। इसका अर्थ है सदा ताजा, सदा नया। प्रकर्षेण नव नवः, नव नवोन्मेषः प्रवः। ज्ञान के सदा ताजे व सदा नए इस प्रणव या ओम कहलाते हैं।
यह एक शब्दहीन शब्द है जिसे सूत्र 24 में कथित 4 कारकों के निषेध के समकक्ष रखा जाता है। इसका सतत स्मरण ही वास्तविक जप है। यह किसी शब्द या ओम की यांत्रिक पुनरावृत्ति नहीं है। ओम सोई हुई जागरूकता को जागृत करने हेतु एक साधन मात्र है। इसकी ध्वनि शब्द जैसी होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य और शब्द का एक पारस्परिक संबंध है। मनुष्य एक भाषाई प्राणी है, अतः वे एक दूसरे के लिए जरूरी हैं तथा एक दूसरे के लिए उनका कुछ तात्पर्य भी है। सूत्र 29 बताता है कि ईश्वर का सतत स्मरण बनाए रखने में यह साधन स्वयं एक समझ पैदा कर देता है तथा चित्तवृत्ति निरोध के मार्ग में आने वाले समस्त मन निर्मित विघ्नों का निषेध कर देता है। इसमें एक निर्विकल्प जागरूकता उत्पन्न होती है जिसे समाधि कहते हैं। निम्नलिखित कुछ सूत्र इन मन निर्मित विघ्नों की सटीक व्याख्या करते हैं, जिससे हम योग अनुशासन को तोड़ने या बिगाड़ने में उनके द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि से बिल्कुल सावधान हो जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।